नमस्कार, हम अभय पांडे। आज हम हैं छपरा के एक ऐसे मोहल्ला में जहां पे सड़क भी नहीं है और आप देख सकते हैं कि कचरा के बीच ये मोहल्ला बसा हुआ है। आप देखिए, इस साइड आप दिखाइए, जलकुंभी के साथ साथ कचरे की अंबार लगी हुई है। इस साइड भी दिखाइए और इधर के एक बार आप चारों तरफ का दिखाइए, जिससे कि लोग समझ सकें कि आखिर ये मोहल्ला बसा कैसे। और आप इधर आइए, आपको हम रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसा रास्ता शायद आप जीवन में कभी नहीं देखे होंगे और हमको आशा नहीं है कि आप कभी भविष्य में ऐसा मोहल्ला देखेंगे, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों की जो लापरवाही है उसको कहा नहीं जा सकता। ये अभी पंचायत में आता है, यानी यहाँ पे पंचायती राज है, नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता है। फिर भी यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी मुखिया बनते हैं, वार्ड मेंबर हैं, उनको ये शुद्ध तक नहीं है कि यहाँ पे काम किया जा सके, रोड बनाया जाए। और इस सड़क से, यानी जो ये मोहल्ले का सड़क है, इससे कम से कम 50 से 60 घरों का आना जाना लगा रहता है। और यहाँ की जो बसावट है वो तकरीबन 200 लोगों को प्रभावित करती है। बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी लग जाता है, कीचड़ लग जाता है। दिखाते चलिए एक बार यहाँ पे, और इससे होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। सरकार क्या करती है कि हर एक बरसात के मौसम के बाद डीडीटी का छिड़काव करती है कि मच्छर से बीमारी ना हो, लेकिन जो मच्छर के बीच में ही मोहल्ला बसा है, इस पे ना किसी प्रशासनिक अधिकारी ना ही किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे शासन कैसा चल रहा है। इसको खास करके यहाँ के जो मुखिया है, अब मुखिया का चुनाव आने वाला है। मुखिया के चुनाव आते ही जो प्रतिनिधि हैं, जो भी प्रत्याशी होंगे, वो हजार दावा करेंगे, दलील देंगे, लेकिन विकास का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पैसा कमाना है लेकिन विकास का कार्य नहीं करना है। अब देखिए, जल जमाव के कारण जो यहाँ की हालत है, जो लोग का आना जाना है वो मुहाल हो जाता है, यानी जीना इन लोग के लिए एक कठिनाई बन जाती है। कारण यही है कि ये लोग छपरा में हैं और छपरा की प्रशासन व्यवस्था इतनी दुर्बल है, यहाँ की जो व्यवस्था है प्रतिनिधियों की वो इतनी दुर्बल है। जो भी यहाँ के पंचायती राज अधिकारी हैं वो इतने कमजोर हैं कि एक मोहल्ले का विकास नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और साथ में दिखाएंगे कि आप देखिए यहाँ पे कैसे जलकुंभी बनी हुई है और जलकुंभी के बीच में सड़क है, लेकिन इस सड़क से उन लोग को आना जाना नहीं है। ये सड़क उन लोग को तभी याद आता है जब चुनाव होते हैं। चुनाव खत्म होते ही वो लोग वादा को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि हम लोग पुराने जमाने को भूल गए। अब आप बताइए, इस मोहल्ला जो है वो कब से बसा हुआ है? 15 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है मोहल्ला बसने में यहाँ, और 15 वर्षों से घुटने तक पानी बरसात के दिन में लगभग 8 महीना हम लोग झेलते हैं। अच्छा, किसी से आप लोग नहीं बोले अभी तक? जो भी प्रतिनिधि आता है चुनाव में, उनसे हर बार कहा गया है। तो क्या वो लोग सुनते नहीं हैं? कहाँ सुनते हैं? अगर सुनते तो ये रोड आपको दिखता। जब अब हमारा आप लोगों से एक विनम्र आग्रह, अगर आगे कोई भी प्रत्याशी आए ना तो उसको ऐसे भगाइए जैसे कुत्ता को दरवाजे से भगाते हैं। कोई किसी के काम का नहीं है। अच्छा, आप लोग कभी आवेदन दिए हैं किसी जो पंचायती राज के अधिकारी हैं? पहले दिया गया है आवेदन, देखिए 2008 में दिया गया है। 2008 में। आप बताइए, इधर आ जाइए। 2008 में दिया हुआ, उसमें कोई सूचना नहीं हुआ। अभी मुखिया कौन है यहाँ के? बैद्यनाथ सिंह। कभी उनके पास आवेदन दिया? आप लोग बोले हैं कि सड़क बनवा दीजिए? कई बार बोला गया। कई अभी बार तो नपा आए थे गया। विजिट करने के लिए, तो बोला गया था वोट के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन बाद होगा। जब भी चुनाव आता है तो ये लोग ऐसे निकल जाते हैं जैसे भादों में बेंग निकल के बाहर आ जाता है, और बेंग जैसा बाहर निकलेंगे, चुनाव खत्म होगा, फिर चले जाएंगे। इसलिए अब की बार चुनाव है और चुनाव में आप लोग ये मुद्दा उठाइए कि सड़क बने, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अगला बार आपको आने भी नहीं देंगे, घेराव कर देंगे। आपका क्या कहना है, बताइए। कहना कि बनना बनना चाहिए। चाहिए, रोड को बनने से काफी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। लेडीज बच्चे हैं, जाते बच्चे लोग को हैं, पढ़ाई लिखाई में रास्ते दिक्कत में होता है, गिरने स्कूल जाने के का लिए। बारिश में रोड पे पानी चढ़ जाता है। बच्चा सब पैर खाली पैर जाता है, सब शीशा उसा हल जाता है पैर में, उस सब को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता कोई है। ठेला नहीं आ सकता है, रिक्शा नहीं आ सकता है, वो रोगी को तो काफी दिक्कत होता है। बारिश के छोड़िए, आप रोगी की बात कर रहे हैं। बरसात के मौसम में सरकार एक योजना चलाती है, मच्छर से बचाने के लिए छिड़काव कराती है, और जो मच्छर मोहल्ले में ही पैदा होता है, इतना जल जमाव है, इससे निपटने के लिए कभी किससे भेंट किए आप लोग? ये तो सरकार का काम है।
छिड़काव करना, उसको तो खुद ही दिखाई देना चाहिए कर्मचारी लोगों को किस इसमें छिड़काव करना है। स्वास्थ्य विभाग भारत का इतना मजबूत है, भारत का छोड़िए छपरा का तो इतना मजबूत है कहिए मत। पर आप लोग की कोई अपील है स्वास्थ्य विभाग से? अपील है कि छिड़काव होना चाहिए। सबसे जरूरी हम लोग के लिए रोड है, क्योंकि तो पानी लगा हुआ पूरा एरिया है, पूमा नगर प्रभुनाथ नगर टोटल एरिया पानी से घिरा क्षेत्र है। इस पर काफ़ी प्रशासन को भी इंडिकेट हरदम किया गया है, लेकिन हुआ नहीं है। हर जगह पानी है, कहीं भी प्रभुनाथ नगर से लेकर उमा नगर, इधर घोष कॉलोनी तक का एरिया, अयोध्या नगर, इस चारों तरफ पानी फैला हुआ है, रोड पे पानी है। आपको उम्मीद है कि बन जाएगा? उम्मीद तो है, लेकिन बन जाए तब तो, जब तक बनता नहीं है तो उम्मीद क्या करें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब आप बताइए हमको एक बात कि जलकुंभी के बीच में सांप भी आता होगा, तो आप लोग बचते कैसे में ही हैं? आता है। बिल्कुल, सांप से बचने का रास्ता क्या है? सांप को अगर दिखा तो हम दूर हो जाते हैं। आप लोग तो महान आदमी है कि बच जाते हैं सांप से भी। अरे घर में घुस चला सांप, रास्ता के छोड़ी। रउआ घर में घुस जाला, यहाँ रोड पर पानी लगे तो घुसी ना।